प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने एक सेशन में कहा था कि जो निमित्त नहीं होते हैं तो वो अपना शरीर छोड़ सकते हैं। तो क्या इसमें चॉइस होती है? इसको थोड़ा और अनफोल्ड कीजिए। हम्म। परम ज्ञान की उपलब्धि के बाद शरीर छोड़ देने की एक स्वाभाविक चाह होती है। वो स्वाभाविक चाह है कि पूर्णता हो गई, अब शरीर में क्यों रहना। क्योंकि शरीर के साथ में सेपरेशन का बहुत बड़ा सहज है, बहुत सहज है। और शरीर में रहते हुए सेपरेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी अंश में रहता ही है। शरीर के साथ है तो सेपरेशन का कोई ना कोई अंश आवश्यक रूप से रहेगा। अब परिपूर्ण उपलब्धि हो गई है, उसके बाद वापस नीचे उतरना, शरीर में उतरना, वो थोड़ा अस्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि क्यों नीचे उतरना। तो नीचे नहीं उतरना ये सबका एक स्वाभाविक सा होता है। अब यदि कोई आकर्षण है, कर्म प्रारब्ध है, या कोई कोई भी कारण है, तभी नीचे उतरना होगा। इसमें ऐसा होता है कि किसी न किसी प्रकार से रोका जाता है उन्हें, जो अ, परम स्थिति को उपलब्ध है, उन्हें रोका जाता है। निमित्त बनते हैं वह। निमित्त बनने का अर्थ यह नहीं है कि वह सिर्फ देशना ही देगा, यह बात समझ लो। निमित्त बनने का अर्थ है कि कुछ ऐसे भी ऐसे भी परम ज्ञानी होंगे जिनकी मौजूदगी से आसपास का वातावरण बनता है। कोई परम ज्ञानी इस धरती पर है, वह कुछ नहीं भी कर रहा है, कोई देशना नहीं दे रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो भी उसकी मौजूदगी कल्याणकारी होती है। उसकी मौजूदगी भी कल्याणकारी होती है। आसपास के लोगों को पता चले या ना चले, उसकी मौजूदगी से वो रूपांतरित हो रहे होते हैं। उसकी मौजूदगी से ये धरती बैलेंस हो रही होती है। इस धरती की चेतना का तत्व जो है बैलेंस हो रहा होता है। तो वह निमित्त है, भले वह कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन वह निमित्त है। और एक ऐसा भी निमित्त होता है, वह जो है एक किस्म से एक कैटालिटिक एजेंट की तरह है, या एक कह लें कि एक साइलेंट गुरु की तरह है। वो एक साइलेंट गुरु की तरह है। और दूसरी बात होती है कि निमित्त में कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो कि अभिव्यक्ति के माध्यम से लोगों को रूपांतरित करते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम से कुछ होने से करते हैं, अपनी मौजूदगी से करते हैं। कुछ जो अपनी मौजूदगी के साथ में अभिव्यक्ति भी थोड़ा सा अपर लेवल हो गया। और सद्गुरु होते हैं जो जिनकी मौजूदगी परम कल्याणकारी होती है। उनकी मौजूदगी भी, उनकी देशना भी, उनके द्वारा दी गई वाणी आप्त वचन होते हैं, और वह सहेजे जाते हैं। वह सहेजे जाते हैं और युगों युगों तक साधकों को सहयोग करते हैं, प्रासंगिक होते हैं। गुरुओं की वाणी जो है अपनी समसामयिकता में प्रासंगिक होती है, समसामयिकता में प्रासंगिक होती है। लेकिन जो है सदगुरुओं की वाणी जो है उसकी प्रासंगिकता समसामयिक नहीं, बाद के लिए भी होती है। अनेक युगों तक उन आप्त वचनों को संभाल के संजो के रखा जाता है। अब यह बात उठती है कि जो शरीर छोड़ना चाहते हैं, क्या यह चुनाव है उनके पास में? यह चुनाव होना चाहिए, लेकिन निमित्त बना करके वह चुनाव की उनकी स्वतंत्रता को खत्म किया जाता है। उनकी चुनाव की स्वतंत्रता को खत्म किया जाता है कि वो अपना शरीर छोड़ दें। रेयर वन ऐसे होते हैं जो शरीर उसी क्षण
छोड़ देते हैं, उसी क्षण छोड़ देते हैं। कुछ संथारा करते हैं। तो संथारा में एक्चुअली संथारा करने वाले जो होते हैं योगी, वह योगी परिपूर्ण योगी नहीं होते। जनरली अपवाद सब जगह होगा, याद रखना, कुछ परिपूर्ण योगी भी होंगे, लेकिन जो है उसमें बहुत सारे योगी परिपूर्ण नहीं होते हैं और वह शरीर को का त्याग कर देते हैं। उनके त्याग में कहीं कुछ जो है, कुछ ऐसी चीजें रह जाती है, कुछ ऐसा लेश रह जाता है जो उन्हें सगदागामी बना देता है, पुनर्जन्म उनका होता है, कुछ ना कुछ ऐसा शेष रह जाता है। हम कहते हैं अपवाद होंगे, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे कि जो शरीर त्यागेंगे और परिपूर्णता से त्यागेंगे। कुछ संथारा तो ऐसी भी होती है ना कि कुछ जो है गुरु हैं, सदगुरु हैं, एक समय तक उन्होंने डिलीवरी दे दी, डिलीवरी देने के बाद में अपनी मौजूदगी से जो कल्याण होना था, निमित्त की भूमिका निभाने के बाद कभी वह संथारा में जाए। वह संथारा एक विशिष्ट संथारा होती है। वह अपने शरीर को उस समय होशपूर्वक त्यागते हैं, एकदम होशपूर्वक त्यागते हैं। वह संथारा, यह वास्तविक संथारा हुई। संथारा के नाम पर तो बहुत कुछ गड़बड़ भी चलता है। किसी कम्युनिटी में तो हमने सुना कि वह जो है अपने बूढ़े माँ बाप को जबरदस्ती संथारा करवा देते हैं, जबकि वह कोई आत्मज्ञानी नहीं है, एक ऑर्डिनरी मैन है, उनको जबरदस्ती संथारा करवा दी जाती है। कमरे में बंद कर देते हैं, खाना पीना नहीं देते हैं और वह जो है शरीर उनका छूट जाता है, भूख से तड़प तड़प के, भूख प्यास से तड़प तड़प के, है ना, बेचैनी में मरते हैं और उसे संथारा कह दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं बहुत हो रही हैं खास कम्युनिटी में। तो संथारा एक अवस्था है। एक और स्थिति है कि बाय द वे किसी व्यक्ति का शरीर इतना खराब हो चुका है कि उसको ढोना जो है समझदारी नहीं है, इतना ज्यादा रोगी हो चुका है, इतना ज्यादा अशक्त हो चुका है, उसे ढोना जो है उचित नहीं है। उस स्थिति में वह संथारा कर रहा है तो ठीक है, लेकिन संथारा उसे तब कहा जाएगा कि वह जो समय है जब भी संथारा का उसका निर्णय होता है, जब तक शरीर छूटेगा उस समय उसकी टॉप प्रायोरिटी जो है साधना होगी। संथारा तब कही जाएगी, नहीं तो संथारा नहीं होगी। संथारा का अर्थ है कि जैसे ही संथारा का भाव उठा, संथारा का जैसे ही भाव उठा है, उसका निर्णय हुआ है कि संथारा करनी है, तो संथारा की वह उस स्थिति के बावजूद में, उस निर्णय के बाद में उसकी टॉप प्रायोरिटी साधना होगी। और टॉप प्रायोरिटी क्या, एक्चुअली उसमें टॉप प्रायोरिटी का सवाल नहीं था, एकमात्र प्रायोरिटी साधना होगी, दूसरी कोई प्रायोरिटी बचेगी नहीं, एकमात्र प्रायोरिटी साधना होगी। तो वह जो अवधि है वह अवधि एक प्राविधि हो जाएगी। वह जो अवधि है शरीर छूटने का समय, वो एक प्राविधि हो जाएगी, एक क्रिया हो जाएगी, वह साधनात्मक क्रिया हो जाएगी। और साधनात्मक क्रिया के सफल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वहाँ अदर प्रायोरिटीज है ही नहीं। वह एक प्राविधि हो गई ना, उसने निर्णय लिया कि संथारा यानी कि अब जो है अन्न जल ग्रहण नहीं करना है, तो क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ साधना करना है। अब किसी डिपेंडेंसी तो है नहीं कि मेरा कोई ख्याल रखे, वह करे, वो तो अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो गया। अब कोई गुणा भाग बचा नहीं, कोई रिश्ते नाते का मूल्य नहीं बचा और कुछ करने जैसा रहा भी नहीं। संथारा का यदि निर्णय किसी ने लिया है तो संथारा के निर्णय के बाद में कुछ और तो शेष बचा ही नहीं ना। तो वहां पर टॉप प्रायोरिटी साधना है ऐसा कहना ठीक नहीं है, वहां दूसरी प्रायोरिटी ही नहीं है, एकमात्र प्रायोरिटी साधना है। फिर वह साधना में परिपूर्ण रूप से लग जाएगा और जब शरीर छूटना होगा छूट जाएगा। वो शरीर छोड़ने की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, वह
शरीर को भोजन और पानी नहीं दे रहा है, या कोई ऐसा भी होता है कि शरीर भोजन नहीं देगा, पानी देगा, जैसा उसकी स्थिति है कि भोजन देगा, पानी नहीं देगा, और लेकिन जो है फिर उसके बाद वो कुछ और नहीं करेगा, पूरा समय उसका साधना को समर्पित होगा, तब वो संथारा कहलाती है। ये तो संथारा कहाँ कहलाएगी, वो तो सुसाइड हो गई ना, सुसाइड हो गई ना वह। सुसाइड आत्महत्या नहीं, सुसाइड का मतलब आत्महत्या नहीं होता, हाँ, शरीर हत्या, शरीर हत्या कहलाई ना। सुसाइड तो कोई कर नहीं सकता ना, कैसे सुसाइड करे? सुसाइड जो है आत्मा का विसर्जन, वह तो कोई योगी करते हैं ना, जिन्हें आत्मज्ञान हो चुका है और आगे की यात्रा पर हैं, वही आत्महत्या कर सकते हैं ना, मतलब आत्मा का विसर्जन। और आत्मा का विसर्जन होने के बाद ब्रह्महत्या भी कर सकते हैं यानी ब्रह्म का विसर्जन। लेकिन जो ब्रह्म को जी रहा है वही तो कर सकता है ना, जिस तल को जी रहा है, मतलब ब्रह्म का विसर्जन करेगा तो परिपूर्णता उपलब्ध होगी। अगला प्रश्न कम्युनिटी से लेते हैं, किसका प्रश्न है? स्वामी जी, दर्शना का प्रश्न है। प्रणाम गुरुजी, मेरा एक सवाल था। प्रतिदिन आपकी देशना सुनने से प्रज्ञा बढ़ रही है, बहुत कुछ खुल रहा है, तो क्या इसका मतलब यह है कि यह जो सेपरेशन है वह राजी हो रहा है अनंत में विलीन होने के लिए? बहुत सारे ऐसे झलक आ रहे हैं, प्रतिदिन अनंतता, अनंत आकाश का अनुभव भी हो रहा है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। सद्गुरु का सानिध्य राजीपन को बढ़ाता है, परम स्वीकार्यता को बढ़ाता है। वह राजी होता है विस्तार के लिए, फैलने के लिए, विसर्जन के लिए। निर्भरिता आती, हल्कापन आता है। जितने तुम संघनित होते हो और जितने तुम ज्यादा गोल चक्कर मारते हो उतने भारी होते हो। भार है क्या? गोल गोल चक्कर दोहराना भार है, यह याद रखना। यदि किसी धारणा को तुम बार बार दोहरा रहे हो, सिर भारी होने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब क्या है? किसी पर्टिकुलर धारणा को तुम बार 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 घोट रहे हो, गोल गोल चक्कर लगा रहे हो, तो उससे जो है भारीपन आता है। तो छोटे दायरों में गति ज्यादा होती है दोहराव की, तो दोहराव की गति ज्यादा होती है तो भार पैदा होता है। सारा भार जो है दोहराव का है। सदगुरु के सानिध्य में तुम राजी होते हो। राजी होने का मतलब फैलने के लिए राजी होना। राजी होना यही है, जो स्वीकार है, सह स्वीकार है, वो फैलने का ही है। उसमें तुम्हारा फैलाव होता है, तुम फैलते हो। फैलने से निर्भर होते हो। निर्भर या यूं कहे तुम्हारा भार कम होता है, तुम्हारा भार कम होता है, तुम कम होते हो। तुम क्या हो? भार हो ना, दोहराव का भार हो ना। गोल गोल चक्कर से जो ऊर्जात्मक खिंचाव पैदा होता है, उस खिंचाव से भार बनता है, व्यक्तित्व बनता है। सारा व्यक्तित्व एक भार है, गोल गोल चक्कर का भार है ना। गोल चक्कर विदा होंगे, भार विदा होगा ना। एक्चुअली छोटे छोटे गोल चक्कर विदा होते हैं किसी बड़े गोल चक्कर में। बड़ा गोल चक्कर रहता है, उसकी गति कम होती है, तो वहां पर जो है तुम राजी हुए हो और बने रहोगे, तो बड़ा गोल चक्कर भी विदा होगा, किसी और बड़े गोल चक्कर के लिए राजी होगे। उनके संग सानिध्य में रह आने पर स्वभावतः होता है, स्वभावतः ऐसा होता ही है। यदि तुम्हारे पुण्य कर्म है, तुम्हारा रेजोनेंस अच्छा है, तुम्हारी श्रद्धा और समर्पण की गहराई आ रही है, घट रही है, तो ये गोल चक्कर बहुत तेजी से विदा होंगे और तुम निर्भर होते जाओगे। निर्भर होते होते
आत्म तत्व रह जाएगा लगभग भारहीन, जिसके भार का पता ही नहीं चलता। तुम राजी बने रहो, बने रहो, सारा भार विसर्जित हो जाएगा, आत्मा का चाहे ब्रह्म का। जो भार जैसे लगते ही नहीं, मेटाफिजिकल है, मेटाफिजिकल है। यहाँ का भार जो है, फिजिकल भार जो है विचारों का, मन की गतियों का, भावों का, यह भार तो साफ साफ पता चलता है, साफ साफ पता चलता है, क्योंकि यह आणविक गतियां ही हैं, ऊर्जा की गतियां ही हैं। तो इन गतियों का भार जो है साफ साफ पता चलता है, यह भी विदा हो रहा होता है। एक स्थिति के बाद में वह मेटाफिजिकल जो है उसका भार भी विदा हो जाता है, जो कि भार जैसा लगता नहीं है। यहाँ तो सारे थीमेटिक्स की चर्चा है, उन सारे सूक्ष्म भारों की चर्चा है, उसकी देशना है, और वह माहौल क्रिएट किया गया है जहां तुम राजी हो सको अंतिम छलांग के लिए, थिन मैट्रिक्स के पार, उन सूक्ष्म प्रभावों के पार जो कि प्रभाव जैसे भी नहीं लगते, आत्मा और ब्रह्म। तो यदि राजी हो रहे हो तो निर्भरता अनुभव करते चलोगे, बहुत कुछ अनुभव करते चलोगे, बहुत कुछ घट रहा है। जितना तुम्हें पता चल रहा है उससे ज्यादा घट रहा है, इस बात को याद रखना। जितना भी तुम अनुभव कर रहे हो ना, उतना नहीं, उससे ज्यादा घट रहा है, बाकी तुम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे हो। और जो तुम्हें दिया जा रहा है वह इतना है कि कुछ अभी पता चलेगा, कुछ समय बाद और पता चलेगा, कुछ समय बाद और पता चलेगा, खुलते जाएगा, खिलते जाएगा। जो दिया जा रहा है वह धीरे धीरे अनफोल्ड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। बहुत कुछ दिया जाता है। हम रिट्रीट में साधकों से ज्यादा रुकने का आग्रह करते हैं, कम से कम 7 दिन, कम से कम 7 दिन हम रुकने का आग्रह करते हैं। उसका कारण सिर्फ यह नहीं कि हमें उन्हें रोकना है, उसका कारण यह है कि हम कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, और वह जब डिलीवर करना चाहते हैं उसे तुरंत नहीं पहचान पाओगे, उसके अनुभवों को तुरंत नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे। धीरे धीरे तुम बदलते रहोगे, तुम जहां भी रहोगे, जैसे भी रहोगे, बदलते रहोगे। वह अनफोल्ड होता चला जाएगा, होता चला जाएगा, होता चला जाएगा। और ये सभी साधकों का अनुभव है कि इन सत्संग के बाद में, इस सानिध्य के बाद में वही नहीं रह जाते, वही रहना असंभव है। शब्दों के माध्यम से, देशना के माध्यम से जो दिया जा रहा है वह उतना ही नहीं है। निशब्द के माध्यम से बहुत कुछ दिया जा रहा है। जो गहरे समझ सकते हैं वह समझ पाएंगे कि तुम्हारे साथ हम जो खेलते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं, वहां बहुत कुछ घट रहा होता है। तुम्हारे हाथों में हाथ डालते हैं, तुम्हें थपथपाते हैं, उस समय बहुत कुछ डिलीवर किया जाता है, और वह डिलीवरी जो है धीरे धीरे अनफोल्ड होगी। बात बन रही है, बात सबकी बन रही है। जिसका जितना ज्यादा रेजोनेंस है उसकी बात उतनी ज्यादा बन रही है। और बात जल्दी बननी भी चाहिए, अवसर है भी नहीं।
और ऐसी साधना भी नहीं है जो जन्मों जन्मों की साधना हो। जन्मों जन्मों की साधना का तो सवाल ही नहीं है। वह भी कोई साधना होती है, जन्मों जन्मों की साधना, दूर भविष्य की साधना। दूर भविष्य की साधना कोई साधना होती है? आत्मवंचना होगी, साधना कैसे कहें? थिनमेटिक्स होंगे, आत्मवंचना होगी, साधना कैसे कहेंगे उसे? जो किसी दूर भविष्य में जन्म जन्मों के बाद मुक्ति देती हो, वह कोई साधना होगी? जरूर थिनमेटिक्स होंगे, टाल मटोल के नए ढंग, विशिष्ट ढंग होंगे। मुक्ति जो है अभी और यहीं होती है। अभी और यहीं तुम निर्भर होना महसूस करते हो, और यह प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। यहां जो देशना के माध्यम से दिया जा रहा है उससे बहुत ज्यादा दिया जा रहा है। इतना तुम अनफोल्ड अभी कर पा रहे हो, बाकी अपने आप अनफोल्ड होता चला जाएगा। तुमने जो समय निर्मित किया हुआ है वह समय तो तुम नहीं जी सकते, लेकिन कुछ अंश में समय को जियोगे और धीरे धीरे वह अनफोल्ड होता जाएगा। तुम्हारा समय रिड्यूस हो रहा है। यहाँ तुम जितने रहते हो तुम्हारा समय रिड्यूस हो रहा है। तुमने जितना पसारा फैलाया था वो सारा पसारा वापस संग्रहित हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से फिर ले लेते हैं। स्वामी जी, नाम नहीं है। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न है, काफी समय से माथे के बीचों बीच थर्ड आई वाली जगह पर संवेदनाएं, हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता रहता है अक्सर, और पिछले कुछ समय से सोते वक्त नींद में अक्सर कुछ अजीब से आभास होते हैं। अनुभव वास्तविक जैसे प्रतीत होते हैं, कभी कभी डरावने स्वप्न जैसे आते हैं। ये क्या है, हम इसे समझ नहीं पाते। कभी कभी भय जाग जाता है। कृपया अगर हो सके तो कुछ मार्गदर्शन दें। स्वप्न आते हैं और याद रह जाते हैं, मतलब होश बढ़ रहा है। स्वप्न बहुत सारे कहते हैं ना लोग, हमें तो सपना आता ही नहीं है। इतने बेहोश कि उन्हें एक भी सपना याद नहीं रहता, जरा भी लेश मात्र भी याद नहीं रहता, इतने बेहोश होते हैं। उनका कहना हमें तो सपना आता ही नहीं, हम तो बड़ी गहरी नींद सोते हैं, बड़ी बेहोशी की नींद सोते हैं। वो बात सही कह रहे हैं, इतनी बेहोशी की नींद सोते हैं कि उन्हें सपनों का ख्याल भी नहीं रहता, लेश मात्र भी नहीं आता। साधक कहते हैं, गुरुजी आपकी साधना में आए हैं, रात की नींद के साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। पहले हम बड़ी गहरी नींद सोते थे, अब गहरी नींद आती नहीं। सपने, इतने सपने, और सपने पता चलते हैं बार बार, नींद खुल जाती, तरह तरह के चित्र विचित्र सपने आते हैं, भय वाले सपने आते हैं, और सारे विकार भी दिखते हैं। सारा कुछ दिखता है। ये गड़बड़ हो रही है, ये गड़बड़ नहीं है, ये सजगता बढ़ रही है। और जो बेहोशी है, बेहोशी जा रही है। शरीर तो अब भी सोया हुआ है, शरीर पहले भी सोया हुआ था, बेहोशी ज्यादा थी, अब बेहोशी कम हो गई। बेहोशी कम हो गई, सपने ज्यादा पता चलेंगे, सपने याद भी रहेंगे। सपनों में जो विकार प्रचालित हो रहे हैं, उभर रहे हैं, वह भी पता चलेगा, क्योंकि होश है ना, सजगता है ना। बेहोश को पता नहीं चलता, होश वालों को पता लगने लगता है। यह ट्रांजिट फेज है। समता पुष्ट होगी, समता पुष्ट होगी तभी तो होश होगा ना। उसके बगैर होश कैसा होगा? बेहोशी मतलब एसोसिएट हो गया, फुलफिल एसोसिएट हो गया, मतलब फुलफिल बेहोश हो। यदि पूरी तरह से एसोसिएट हो, पीछे कोई नहीं बचा है, तो मतलब बेहोश है ना। पीछे कितना बचा है कोई, उतना होश होता है। होश का मतलब क्या? होश का
परिमाण कैसे निकालोगे, उसका परसेंटेज कैसे निकालोगे, रेशो कैसे निकालोगे कि पीछे कोई बचा है, पीछे जो बचा है वह ज्यादा है तो होश है, और ज्यादा है तो और ज्यादा होश है, वह पूरा पूरा है तो फिर तटस्थता पूरी होगी, कूटस्थता घट जाएगी, थोड़ा है तो तटस्थता शुरू हो गई, और बढ़ा तो तटस्थता बढ़ती गई, समता पुष्ट होती जाएगी, समता पुष्ट होती जाएगी। पीछे कोई खड़ा है तो एसोसिएट नहीं है, पीछे खड़ा है, तुम बह जाते हो विचारों में, स्वप्नों में, इसमें खो जाते हो, तो तुम्हें पता कैसे चलेगा? जो 100% डूबा हुआ है उसमें, उसे सपनों का ख्याल नहीं रहेगा, क्योंकि वह स्वप्न ही है, वही है वह भ्रांत है, वह झूठ 100% झूठ है, 100% स्वप्न है। 100% कोई स्वप्न है, उसे स्वप्न कैसे याद रहेगा? कोई स्वप्न में है और स्वप्न के बाहर भी खड़ा है, कोई होश का दिया जल रहा है, टिमटिमाता ही सही, थोड़ा ही सही। यदि होश का दिया जल रहा है तो स्वप्न कुछ याद रहेगा, उसका पता चलेगा। पूरी रात खलबली वाली रात रहेगी, मतलब पूरी रात होश का दिया टिमटिमाता हुआ ही जलता रहा, लेकिन जलता रहा। होश की साधना है, होश खड़ा रहेगा, जानता रहेगा ना, तो यह जो है अच्छी बात है। सेंसेशन हो रहे हैं थर्ड आई में, आज्ञा चक्र में, अच्छी बात है, सेंसेशन हो रहे हैं, संकल्प जाग रहा है, साधना से जुड़े रहोगे, डरोगे नहीं, भागोगे नहीं, डर के बावजूद बने रहोगे। आज्ञा चक्र में सेंसेशन है, स्वाधिष्ठान में तो होता ही है, सबके होता है, थरथराती रहती है नाभि, नाभि थरथराती रहती है ना, भय बना हुआ है, डर, अज्ञात भय, यह भय वह भय, नाभि तो हिलती डुलती रहती है। आज्ञा चक्र में सेंसेशन हो रहा है तो साधना में बने रहोगे, नाभि के थरथराने के बावजूद, डर के बावजूद, वह हिम्मत बनी रहेगी, वह साहस बना रहेगा, अच्छी बात है। साधना में नियमितता हो, ब्रह्म श्वास ये प्राविधि है, इसका प्रयोग कर लेना। ब्रह्म श्वास इस प्राविधि का प्रयोग करोगे तो आज्ञा चक्र और पुष्ट होगा और नाभि की थरथराहट कम होगी, सहज श्वास आएगी। साधना की प्रायोरिटी का ग्राफ ऊपर जाएगा, मुक्ति निकट आएगी। हमारी आशीष, हमारी मंगल कामनाएं। अगला प्रश्न। स्वामी जी, नालंदा नलावेड़कर का प्रश्न है। नमस्कार भगवान, एक सवाल है। 4 दिन से जब मैं साधना विधि ब्रह्म श्वास करने बैठती हूँ तो थोड़ी देर अवधान चलता है और फिर मैं झटका लगने के गिर जाती हूँ और पता नहीं कहीं और ही चली जाती हूँ। वहाँ पर हल्की हल्की लोगों के बोलने की आवाज़ें आती है, मैं भी होती हूँ उस कन्वर्सेशन में शामिल। परसों तो आलंदी में ऐसा ही हुआ कि विधि के दौरान 2 बार गिरने से जैसा हुआ और एक रूम के अंदर पहुंच गई। बहुत अलग रूम था वो, जैसे पत्थर से बना और अंधेरा, ठंडक थी वह, और एक वहाँ आदमी था और हम दोनों बातें कर रहे थे। और बातें मुझे ठीक से याद नहीं, पर साधना की बातें थी। और फिर जैसे साधना विधि खत्म होने को होती है तो मैं पता नहीं कैसे वहाँ से वापस आती हूँ। मेरा सवाल है कि क्या साधना विधि के दौरान मैं सो जाती हूँ और ये सपना होता है और लोगों की बोलने की आवाज़ें, वह सब सपने में होता है? अगर यह सपना है तो मैं विधि के दरमियान अपने होश को कैसे बढ़ाऊं? ब्रह्म श्वास यह सिद्ध क्रिया अभी दी गई है, महीना 1.5 महीना हुआ है इसे पब्लिश हुए। यह बड़ी कारगर प्राविधि है ब्रह्म श्वास। ब्रह्म श्वास को अप्लाई करेंगे तो जो जिनकी साधना में थोड़ी गुणवत्ता है, तो उनकी साधना में उनके जो पूर्व साधनाएं हैं वह बहुत अच्छे से अनफोल्ड होती हैं। तो पूर्व जन्मों में जिन लोकों में वास किया हो, उन लोकों के जो कुछ लेन देन बचे हुए हों,
वह पूरे होते हैं इस प्राविधि के दौरान। तो नालंदा या बेहोशी या कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जो फसावटें हैं उच्च लोकों की, इस साधना के दौरान तुम वहां पे पहुंच जाती हो। वहां पर अलग से तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ता। उसको पूरा करने के लिए तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, या तुम्हें प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है कि जिन लोगों से तुम्हारा लेन देन है वो यहाँ पर जन्म लेंगे और तुम यहाँ पर अपना हिसाब किताब क्लियर करोगी। यह ब्रह्म श्वास एक बड़ी विशिष्ट चमत्कारिक प्राविधि है जो साधकों के लिए आई हुई है। इस ब्रह्म श्वास को इंटेंशनली प्रयोग में लाना है, जो भी उसका समय है, ड्यूरेशन है, लेकिन इस प्राविधि को समझ के पूरी दिनचर्या में भी फैलाना है, पूरी दिनचर्या में फैलाना है, क्योंकि तुम्हारी फसावटें दूसरे लोगों की भी बहुत ज्यादा है। इसमें दूसरे लोगों की फसावटें क्लियर होंगी, नहीं तो यहां से तो उन्नयन होता है, उच्च लोक में जाके जन्म हो जाता है, परिपूर्ण मुक्ति की बात नहीं होती। यह प्राविधि बीच के सारे लोगों की फसावटें दूर करेगी। तुम बेहोश नहीं होती, तुम दूसरे लोकों में जाती हो अपने वहां के कर्म प्रारब्धों को पूरा करने के लिए। इस प्राविधि को नियमित रूप से करते चलो। उसमें ऐसा होगा, अन्य लोक में यदि चेतना का गमन होगा तो यह शरीर ठहर तो नहीं पाएगा ना, आसन में कैसा बैठा रहेगा, गिरेगा ही गिरेगा। अब तुम वहां पे हो नहीं, तुम वहां पे हो नहीं, तुम दूसरे लोक में हो। शरीर को कौन संभाल के बैठेगा? शरीर गिर जाएगा तो भाई कोई बात नहीं, गिर जाएगा, बाद में उठ खड़ा होगा। अन्य लोकों में जाना होगा, क्योंकि प्राविधि बनाई घटी ही ऐसी है, आई ही ऐसी है कि अन्य लोकों का भी तो क्लियरेंस करना है ना। उसके लिए अन्य लोकों में जाकर जन्म लेना या उनकी प्रतीक्षा करना। अब उसके जन्म का समय ऐसा है कि वो 10,000 साल बाद जन्म होगा, तो 10,000 साल फंसे रहोगे। हम तुमसे कहते हैं कि यहाँ पर जन्मों जन्मों की साधना का कोई उपाय है ही नहीं। अगले जन्म का अवसर हमारे पास है ही नहीं, हम देते ही नहीं अवसर अगले जन्म का। जो भी है यही पूरा होगा। इसीलिए हम कहते हैं सभी अलग अलग सिद्ध क्रियाओं का प्रयोग करते चलो। अलग अलग किस्म की फसावटें होंगी, सारी क्लियर होंगी, सारे लेन देन, सारे कर्मास क्लियर होंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना, तुम बेहोश नहीं हो रही हो। जब तुम शरीर में नहीं हो, चेतना के रूप में तुम्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है, तो शरीर गिर जाता है। तो बस ज्यादा ज्यादा यह ख्याल करो कि तुम जहाँ बैठ रही हो तो शरीर गिरे तो पीछे जो है पत्थर या खाई या कुछ ऐसा न हो, गिरे तो समतल साफ सुथरी भूमि हो, और बाद में शरीर जब उठो तो शरीर पे कोई चोट ना हो। बस इतना ख्याल रखो, और जो घट रहा है ठीक घट रहा है। अगला प्रश्न। गुरुजी, एक प्रश्न। हाँ, जोर से वहीं से पूछ लो। गुरुजी, जैसे अभी आपने बताया कि लेन देन हमारा है तो हम जा रहे हैं उच्च लोक में। तो गुरुजी, उच्च लोक में जन्म का एक कारण ये भी हो सकता है कि हमारा कुछ लेन देन हो, इसलिए हम वहां पे जा रहे हैं। भाई वहां जा रहे तो लेन देन है ना। वहां देखो, वहां का जो आकर्षण पैदा होता है, तो उसमें आकर्षण एक बड़ा कारण तो लेन देन का होता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि और ऊंचे लोकों में जाओगे साधना की उच्चता के कारण, तो वहां तक की पात्रता तो विकसित हुई है, और उसके बाद वहां का आकर्षण है। यदि आकर्षण वहां पैदा हो जाएगा, आकर्षण तो देखो रहेगा ही। जब मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं, उच्च लोकों के दर्शन होंगे ना उच्च लोकों के। जब चेतना मुक्त हो रही होगी, अर्थात अंत समय में एकदम से स्प्रेडिंग होती है, बहुत ज्यादा स्प्रेडिंग होती है। तो जितनी ज्यादा स्प्रेड होगी उतना ज्यादा जो है, अब वो आकाश तत्व तो बड़ा होता जाएगा, मतलब अपर डायमेंशन आएगा। अब जितना अपर डायमेंशन उतना बड़ा आकाश होगा ना। तो चेतना जब ऊपर उठती जाएगी तो बड़ा आकाश, और वो वहां से उठते अपना जो है चेतना को उठते ही जाना है, फैलते ही जाना है। लेकिन
किसी आकाश तत्व के साथ में मोह बन गया, आह वाह आकर्षण बन गया, तो वहां वह जन्म कहलाएगा। फिर उससे आगे का आकाश जो उपलब्ध नहीं होगा, अब वहां पर जीना पड़ेगा। तटस्थता बनी रहेगी, समता पुष्ट रहेगी, तो फिर अगला आकाश 64 आयाम पूरे होंगे और वहां भी तटस्थता बनी रहेगी, तो आयामों के पार निकल जाओगे, समस्त आयामों के पार निकल जाओगे। और समस्त आयामों के पार होना ही मुक्ति है। तटस्थता पुष्ट करनी है। अब वहां पर आकर्षण थोड़ा ज्यादा हो जाएगा ना, जिस लोक में कुछ लेन देन है, तो वहां पर ठहराव घट जाएगा। ठहरोगे तो जन्म हो जाएगा उस आकर्षण के कारण। और ठहरने का कारण है तो ठहरना हो सकता है, उस कारण को विदा कर दो। विदा कर दो तो ठहरने का कारण चला गया, तो ठहरना क्यों है, आगे चले जाओगे। इसलिए ये ब्रह्म श्वास प्राविधि है। अभी जो बहुत सारी प्राविधियां पब्लिश होने वाली हैं, हर हफ्ते आ रही हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्य प्राविधियां नहीं है। हाँ, इनकी रिकॉर्डिंग साधारण है, रिकॉर्डिंग बहुत साधारण है। और जो है इसमें कोई एडिटिंग्स नहीं है, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, कोई विशिष्ट तरीके से प्रस्तुत नहीं किया गया है। विशिष्ट प्रस्तुतिकरण नहीं है, लेकिन प्राविधियां विशिष्ट हैं। प्रस्तुतिकरण बिल्कुल भी विशिष्ट नहीं है, लेकिन प्राविधियां विशिष्ट हैं। इस एरा की महानतम प्राविधियां हैं ये। बाद में इतिहास में आने वाले लोग जो है इन प्राविधियों को अप्लाई करेंगे, इन प्राविधियों को महत्व को समझा जाएगा। बाकी प्राविधियों की चर्चा ही नहीं होगी, खो जाएंगी। इन प्राविधियों को बचा लिया जाएगा, क्योंकि यह इफेक्टिव है, इस एरा के लिए कारगर है, ठीक कारगर है, पूर्णतः प्रासंगिक है। हाँ, अगला प्रश्न। मंगल कामना क्षमायाचना जागरण करते हैं, हाँ। उसमें भी अनंतता में जो भी क्रिएशन है, हाँ, हमारा जो भी लेन देन है, वहां पे हम सबके लिए वहां पे हम प्रार्थना करते हैं। हाँ, उसमें भी करते हैं। तो ये सारी प्राविधियां दी ही इस हिसाब से गई हैं कि लेन देन कहीं पर भी हो। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना कि बस जो है हमारे आसपास लोग हैं उनका क्लियर कर दें, या जिन जान पहचान वाले हैं उनसे क्लियर कर लें। अरे जो जान पहचान वाले नहीं है अभी इस समसामयिक परिस्थिति में, लेकिन कभी जान पहचान वाले रहे हो, तो जान पहचान तो है ना भीतर के किसी तल पर। तो अब गुणा भाग नहीं लगा रहे हैं, मंगल कामना क्षमा याचना को परम विस्तार दे रहे हैं कि जहां जो जैसा हो वो मंगल कामना ढूंढ ले उन्हें, वो क्षमा याचना ढूंढ ले उन्हें, डिलीवर हो जाए, सब जगह डिलीवर हो जाए। और मंगल कामना की डिलीवरी में तो कोई कंजूसी है नहीं। जो संबद्ध है या असंबद्ध है, सवाल वह है ही नहीं, सब जगह डिलीवर हो जाए। असंबद्ध हो उसको भी मंगल मैत्री मिले, मंगल कामना मिले, सबको मिले, सबका मंगल हो, तो ये कल्याणकारी होता है। और सबके कल्याण में अपना कल्याण हो ही जाता है, क्योंकि हम फिर अलग है ही नहीं, अलग है ही नहीं ना। सबके कल्याण को कोई जी रहा है तो कल्याण तो हो ही गया ना सबका ना, बाहर कोई बचा ही नहीं ना। अब सबका में फैल गया तो अब लौटने के लिए कौन बचा। सबका कल्याण हो, सबका और कल्याण हो रहा है, अब लौटने के लिए बचा कौन। परिपूर्णता के बाद लौटना कहां, कैसा। तो यदि मंगल कामना ठीक से स्प्रेड हो जाए तो फिर बात पूरी हो जाती, लौटने के लिए कुछ बचता नहीं। कौन लौटेगा, कौन, उसका विस्तार तो अनंत असीम हो गया ना, लौटेगा कौन, कौन सी क्षुद्रता लौटेगी। अपरिमितता के बाद में कौन सी क्षुद्रता लौटेगी, लौटने का तो रास्ता ही नहीं बचा ना। अब क्षुद्रता में नहीं आ सकते, अब जो है अनंतता को जियोगे। अगला प्रश्न। स्वामी जी नाम नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। दृष्टा भाव, साक्षी भाव और समता भाव, इनका स्पष्ट अंतर कॉन्शियस चेतन और सबकॉन्शियस अवचेतन मन के संदर्भ में और अनुभव से भी कैसे समझे।
दृष्टा भाव, साक्षी भाव, समता भाव। समता भाव। इसकी तो चर्चा आज हुई भी है कि दृष्टा जो है, दृष्टा में मीमांसा भी है। मैं जान रहा हूं, मैं पर जोर कम हो गया है, लेकिन है, जानने वाला है। मैं जान रहा हूं और उसमें मीमांसा है। जान रहा हूं में उसकी स्मृति को संग्रह करने की अंशतः प्रवृत्ति है। आकाशिक रिकॉर्ड का मोह है, आकाशिक रिकॉर्ड का मोह है, प्रवृत्ति है संग्रह की, डेटास की, वह दृष्टा है। साक्षी में मैं डिजॉल्व हो गया हूं, ये मैं का ही एक ऊपर का ढंग है। हूं कोई अलग से चीज नहीं है। अहंकार का एक विस्तारित जो है प्रारूप है हूं, एमनेस। तो उस एमनेस में जो है हूं, जानने वाला हूं, जाना जा रहा है, जाना जा रहा है, किसी सेपरेशन के द्वारा ही जाना जा रहा है, लेकिन जाना जा रहा है। उसमें आकाशीय रिकॉर्ड जो है उसका आग्रह नहीं है, आकाशीय रिकॉर्ड का संग्रह की वृत्ति नहीं है, किसी स्मृति को संजोने का भाव या आग्रह नहीं है, वह साक्षी है। समता जो है, समता टूल है, समता जो है टूल है। समता पुष्ट होती है तो दृष्टा होता है, और पुष्ट होती है तो साक्षी होता है, और पुष्ट होने पर हम साक्षी के पार ब्रह्म हो जाते हैं। समता के पुष्ट होने पर समता टूल है, और समता तो ब्रह्म के भी पार ले जाएगी। समता ब्रह्म के भी पार ले जाएगी। समता आखिरी छलांग बनेगी। याद रखना, ये महत्तम टूल है। इसकी पुष्टि होती रहनी चाहिए। पूरे जीवन पे साधना को फैलाओगे तो समता को लगातार पुष्ट करते चले जाओगे। समता को लगातार पुष्ट करना है। यह कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो कभी की जाती है और कभी नहीं की जाती है। मुक्ति समता में प्रतिष्ठा से होगी, और समता की प्रतिष्ठा 1 घंटे की साधना से समता की प्रतिष्ठा होती है, ऐसा नहीं। पूरे जीवन पे फैलाने से होती है। उसमें इंटेंस मेडिटेशन बहुत सहयोगी होगा, सिद्ध क्रियाएं बहुत सहयोगी होंगी, लेकिन पूरे जीवन पे फैलाना होता है। समता को नित्य प्रति पृष्ठ पुष्ट करना पड़ता है, नित्य प्रति। यह याद रखना, यह याद रखना, समता को नित्य प्रति पुष्ट करना पड़ता है। जो भी हो रहा है ठीक है, हो रहा है, समता को पुष्ट करते चलो। जो हो रहा है उसे स्वीकार करो और समता को पुष्ट करते चलो। प्रति संवेदन से जियो, प्रति संवेदन से जीना हो रहा है। जियो, जीने वाला कोई नहीं, प्रति संवेदन तो हो रहा है, हो रहा है, स्वीकार भाव है, तो समता पुष्ट होती चली जाएगी। समता पुष्ट होगी, कर्म नहीं बनते, कर्म नहीं बनते। और जो कर्म हैं वह दृष्टिगोचर होते ही उनकी निर्जरा होती चली जाती। कर्म दृष्टिगोचर होते हैं, समता में हम पुष्ट हैं, और उनकी निर्जरा स्वभावतः होती चली जाती है। उनकी निर्जरा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कोई करने वाला है नहीं, कोई करने वाला है नहीं, निर्जरा घटती है। एक आध प्रश्न और लेने। हाँ। अंजुलता का प्रश्न है। प्रणाम गुरुदेव, आपकी देशना साधना विधि जो भी करता सुनता है, मुझे ऐसा लगता है वो कोई और नहीं, किसी ना किसी रूप में मैं ही हूँ। सभी के प्रति हृदय से प्रेम बहता है। मैं आपके रिट्रीट में उपस्थित नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं दूर होकर भी पास हूँ। शरीर सोता है, आप आंतरिक देशना देते हैं, सुनना होता है। देशना को नोट करती हूँ, जब आंखें खुलती हैं सब भूल जाती हूँ।
कुछ मिला क्या मिला पता नहीं गुरुदेव, जब तक यह जीवन है आपके साथ मर्जिंग की अनुभूति हर पल होती रहे, आप में डुबकी लगती रहे, आप में विसर्जित हो जाए। आप ही तो समय समय पर रूप बदल कर आते हो, जिस तल पर हमारी चेतना होती है उस तल पर छूकर रूपांतरित करते हो आप ही। तो गुरु तत्व, शिव तत्व, आंतरिक प्रेमी हो, पूरा अस्तित्व आप ही हो, पूरे अस्तित्व को परम परम धन्यवाद, परम धन्यवाद। थैंक यू। मर्जिंग के लिए राजी होना है, विसर्जन के लिए राजी होना है। रेजोनेंस बढ़ेगा तो रेजोनेंस बढ़ने का अर्थ ही यही है कि मर्जिंग हो रही है। रेजोनेंस का बढ़ना क्या है? मर्जिंग हो रही है। जितना रेजोनेंस बढ़ेगा उतनी मर्जिंग होती चली जाएगी। यही एकमात्र राह है, मर्जिंग, विसर्जन मूल सूत्र है। इसको याद रखना, इसको याद रखना। विसर्जन मूल सूत्र है। विसर्जन का अर्थ होता है परिधि का विसर्जन। परिधि के विसर्जन से विराट उपलब्ध होता है। पुनः परिधि को जियोगे, विराट परिधि को जियोगे, फिर उसका विसर्जन, उसके विसर्जन से फिर विराट उपलब्ध होगा। बड़े से बड़ा आकाश, बड़े से बड़ा आकाश, अंततः वह आकाश जो है ब्रह्म जैसा विराट हो जाएगा, ब्रह्माकाश हो जाएगा। और ब्रह्माकाश जो है विसर्जित होगा तो वहां पर कोई आकाश नहीं होता है, शून्य ही होता है। शून्य में विसर्जित होकर वह आकाश भी शून्य हो जाता है। अच्छा है अंजुलता, हमें पता है कि तुम्हारे साधना का मूल अंग जो है रेजोनेंस है, समर्पण है। समर्पण तुम्हारा घटा है और वह तुम्हारा मार्ग है, सहज मार्ग है, सहजता से घट रहा है। अच्छा है, हमारी मंगल कामना, हमारी शुभकामना। आज की सभा का यहाँ विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।